अपनी बीवी सारा के साथ एक पुराने देहाती घर में रहता था। जिंदगी सादा थी। सुबह वो खेतों में काम करने जाता और शाम को थका हारा वापस आता। शादी के 5 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। इस कमी ने दोनों के दिलों को गमज़दा कर दिया था। अक्सर वो सोचते कि जिंदगी का ये सफर कैसे कटेगा, मगर अल्लाह की मशीयत के आगे इंसान का बस नहीं चलता। दोनों सब्र करते रहे। औलाद न होने की वजह से तारिक का रवैया बदलने लगा। वो अपनी बीवी को नजरअंदाज करने लगा और कभी कभी उसे हकीर भी समझता। लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। वो खामोशी से सब बर्दाश्त करती और दिन रात अल्लाह से दुआ मांगती कि उन्हें औलाद की नेमत अता हो। साल गुजरते गए। 7 बरस बाद अल्लाह ने उन पर करम किया और एक बेटी अता हुई। सारा खुशी से झूम उठी। उसकी दुआएं कबूल हो गईं। तारिक ने भी बज़ाहिर खुशी जाहिर की, मगर दिल के अंदर वो बेटी को बोझ समझता रहा। सारा उसे समझाती कि अल्लाह ने हमें बेटी दी है तो शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन तारिक के दिल में नाकदरी और नफरत भरी रही। वक्त गुजरता गया। अगले साल दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर कुछ अरसे बाद तीसरी। सारा तो अल्लाह के फैसले पर राजी थी, मगर तारिक का रवैया और भी सख्त होता गया। उसने बीवी से ताल्लुकात तक बिगाड़ लिए। अक्सर उसे ताने देता और जलील करता। सारा बार बार समझाती कि ये अल्लाह का फैसला है और इसमें ही हमारे लिए भलाई है, लेकिन तारिक इन बातों को फजूल समझता। आखिरकार इसकी सख्ती और जहालत इस हद तक पहुंच गई कि उसने सारा को तलाक दे दी। सारा पर क़ियामत टूट चुकी थी। तलाक के बाद उसके पास कोई सहारा न रहा। वो चीखती, मगर सुनने वाला कोई न था। अब उसके दुख का दर सिर्फ अल्लाह ही था। तारिक ने न सिर्फ तलाक दी, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। खेत के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान बनाकर उसे बेटियों के साथ वहां बेच दिया। वक्त गुजरा और कुछ ही दिनों में खबर मिली कि तारिक ने मोहल्ले की एक औरत से बड़ी धूमधाम के साथ शादी कर ली। बारात निकली, वलीमा हुआ और वो खुशी खुशी नई जिंदगी में मग्न हो गया।